हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल होम बाइंस। तो आज हम बात करने वाले उस हफ्ते की जिस हफ्ते में हम जैसे सिंगल लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाज़ी बन गए। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये लड़का जिंदगी में कभी अपने माँ को एक बिंदी तक गिफ्ट नहीं किया है, लेकिन अपने बंदी के सामने महंगी से महंगी तोहफे ला के देता है। इनके वजह से डिमांड इतना ऊपर जा चुका है कि हम जैसे लोगों का तो औकात से बाहर हो चुका है वैलेंटाइन डे और लड़की पटाना। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, इन लोगों ने हर गली नुक्कड़ को अपना कोठा बना के रखा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि गलती से भी कहीं मुझे मत दिख जाना इसे हरकत करते हुए, क्योंकि तुमको तो पता है तुम्हारा भाई है बोरियर आदमी, सख्त लोंडा। क्या मतलब नहीं पता था? अब इसीलिए तो बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस देखो। तुम लोग तो देखते नहीं हो। भाई साहब मेरा डंडा लेके आना तो जरा। साले आधी रात को सड़क पे बैठ के रोते हुए प्रपोज कर रहे हो? हाँ, पूरी फैंटेसी यहीं पे पूरी करनी है? जी देखते हैं, बॉयफ्रेंड आ रहा है, चलो आज उसके साथ कुछ प्रैंक करते हैं, ठीक है? अरे वो बुरा मानिए, जाके उसे बताइए मजाक था। अबे साले 2 सेकंड में इधर सेटिंग टूटी, इधर पटा ली। सलमान भाई हो क्या, या फिर रणबीर कपूर के चूते? इधर अलग सीन है। हमारा तो कटने के बाद साला अब तक हम लोग सिंगल ही घूम रहे हैं, और इन लोग को देखो। देखो कैसे अंकल का जाने का वेट कर रही है फूल छुपा के, क्योंकि उसको भी पता है कि इंटरनेट से जितना भी वैलेंटाइन डे बनाना सीख जाए, लेकिन है तो वो इंडिया में ही। अगर किसी ने गलती से भी देख लिया तो घर पे जाके पापा आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, हो जाएगा। काश वो आज खुद फोन करे और ये बोले कि मेरा भी तो दिल नहीं लग रहा तेरे बिना। ओ अंकल, जिस उम्र में लड़का लड़कियों की चुंगलियां लगानी होती है उस उम्र में खुद ही आशिकी लुटा रहे हो। सविता भाभी का वेट कर रही हो क्या? अरे सविता भाभी तो खुद क्विट कर चुकी है अंतर्वासना की कहानियों से। तुम तो समझे नहीं, मैंने फिर खुद को समझा लिया। हाँ बजरंग दल, हाँ एक अंकल को कुछ ज्यादा ही मस्ती चढ़ रही है। हाँ आप लोग उसके साथ फुल मस्ती कर सकते हो। हाँ एड्रेस लिखो, मैं बता रहा हूँ। वक्त का इंतजार करो, तुम्हारी मुलाकात हमसे ही होगी। और मुझे भी उस वक्त का बहुत बेसब्री से इंतजार है। आई होप कि वो वक्त जल्दी आए। देख लीजिए, बन गई मेरी गर्लफ्रेंड। एक मिनट रुकना जरा, मैं थोड़ा आंखें धो के आता हूँ। क्या मतलब रोने जा रहा हूँ? रोने नहीं जा रहा हूँ। दिल को तेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए, तेरी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे के बारे में, और हम पूरे हफ्ते से शुरू करेंगे, जो हफ्ता निब्बा निब्बियों के लिए फूल खिला है, फूल खिला है। और वही हम शुद्ध सिंगल होते हुए शुद्ध प्रॉमिस लेते हैं कि आज हम इन वैलेंटाइन डे के निब्बा निब्बियों की रख देंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए गुरु, हो जाते हैं शुरू। भाई साहब इनके प्रपोज में पूरा क्लासरूम जश्न मना रहा है, लेकिन वही हम गलती से भी किसी को प्रपोज कर दे तो भाई साहब हमारे भोसड़ी वाले दोस्त कुछ ऐसा कर देते हैं। तो भाई साहब वहाँ बात नहीं बनती है तो हम किसी और लड़की पे प्रपोज करते हैं, लेकिन साला वो लड़की भी कुछ इस तरह से करके चली जाती है हमको। देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन भाई साहब अगर वहाँ भी बात नहीं बनती है तो हम आखिर घर में आके एलेक्सा से पूछते हैं कि Can you be my Valentine? I know we are close, but if it's about connection, your Wi-Fi may be my Valentine already. साले कुत्तों की जिंदगी। तो इस दिन नर मादा को प्रपोज करते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रपोज कैसे करते हैं? या तो रिंग देके या फिर रोज देके।
लेकिन साला एक दिन पहले ही तो रोज दिया था, फिर दोबारा, मतलब सेम चीज दूसरे नाम से। भाई साहब ऐसे तो जहर खाने के पैसे नहीं है और तुम लोग अलग से खर्चा करवा दो। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। क्योंकि तुम्हारे सहवास के बकवास में मेरा इंटरेस्ट नहीं। समझे बोली के? और भाई साहब, अबे तुम्हारे इतने चॉकलेट देते थे किसी गरीब लड़के की तो कान फट जाए। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा बकवास दिन कोई है तो ये दिन है। इस दिन में होता क्या है कि नर मादा को अपने औकात से भी बड़ा वाला चॉकलेट गिफ्ट करता है अपनी होशियारी दिखाने के लिए, और मादा भी बोलती है ओह दिस इज माय फेवरेट चॉकलेट मुकेश। भले ही बाद में वो अपने दोस्तों के सामने जाके बोलती होगी अबे कैसे चूतिया है, ये चॉकलेट तो मेरे को पसंद ही नहीं है। एक बात पूछूं? पूछो। लाओ हाथ दो। कभी ना छोड़ने वाला वादा करोगे? मेरे होने वाले बच्चे के पापा बनोगे? बात पूछूं? पूछो। लाओ हाथ दो। लो ना मेरा। मेरे होने वाले बच्चे के पापा बनोगे? आज से बाप भाई मैं नपुंसक हूँ, मैं नपुंसक हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर तुम अंधे नहीं होते तो भी अपने आंखों में फिनाइल डाल के अंधे हो जाते, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बंदियां पटा के ले जा रहे हैं और हम और आप पूरी साल बस ये करते रह जाते हैं। तेरे सर की कसम। आज तक कोई प्रॉमिस आपने निभाई भी है? अब देखो कोई लड़की है, अगर आप एक लड़के को बोलेगी कि जानू मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, लेकिन जाती है ना काट के, तो भाई साहब प्रॉमिस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। ये सब चूतिया काटने की निंजा टेक्निक्स है और कुछ नहीं। इस दिन पे निब्बा निब्बी अपने जानू से लेके जानू के तक को इतना टाइट ढक देती है कि उसकी तो सांस ही रुक जाए। लेकिन वही हम किसी लड़की को अगर बोल दे कि आज हक डे है, तो वो लड़की सामने से बोलती है तो जाना हक के आ, मेरे मुंह पे क्यों हक रहा है? साले कुत्तों की जिंदगी। तुम्हारी माँ देंगे क्योंकि दिल से बुरा लगता है। हम पे लड़कियों के हाथ बस ऐसे ही आ सकते हैं। साले कुत्तों की जिंदगी। भाई मेरे हिसाब से तो ये किस डे और हक डे एक ही दिन में होना चाहिए। अब तुम बताओ, कोई बंदा किसी लड़की को किस करने जा रहा है तो वो हक तो करेगा ही ना। ऐसे थोड़ी होता कि एक दिन आया बेबी आज हक कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी आया बेबी आज किस कर लेते हैं। तो इस हिसाब से तो उसको तो क्लाइमेक्स में पहुंचने तक 1 साल लग जाएगा। और एक बात बताओ भाई साहब, ये किस गंजाड़ी ने बनाया ये वैलेंटाइन वीक? मुझे बताओ। नहीं, तुम करना क्या चाहते हो भाई साहब? अगर तुम इतना ही बेले बैठे हो तो यूट्यूब में आओ और वीडियोस बनाओ मेरी तरह। हाँ, और किस डे का क्या है? किस डे का क्या सीन है? मुझे समझ में नहीं आता। नहीं बताओ, ये निब्बा निब्बी तो पूरी साल लगे रहते हैं और वहीं पे हम जैसे लौंडे अगर हिम्मत जुटा के साल में एक बार किसी को किस करने चले जाते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। I love you. पाप है ये कोई पाप नहीं है। कुछ हो गया तो क्या होगा? बच्चा। तो भाई साहब वैलेंटाइन डे के लिए मैंने एक शायरी लिखी है। तो अर्ज क्या है, जहां हम घर पे गांठ टिका के रोटियां तोड़ रहे होते हैं, वहीं ये लोग कहीं कोने में जाके पलंग तोड़ रहे होते हैं। और जहां कहीं ये कोने में जाके लभी डबी कर रहे होते हैं, वहीं पे हम पहुंच के इनकी गांठ तोड़ रहे होते हैं। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिंदगी में आने वाले लोग अक्सर चले जाते हैं, भूल कर भी प्यार ना करना, क्योंकि प्यार में अक्सर लौटे लग जाते हैं।